हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ का प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। अगली वीडियो में हमने 1.3 के क्वेश्चंस को 1.3 के एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा है कि दशमलव प्रकार उनका कैसा है, दशमलव प्रसार उनका कैसा है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन न करके थोड़ा सा दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। दशमलव भिन्न के प्रकार को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। चलो दोस्तों, हम लोग दशमलव के प्रसार देख लेते हैं मोटा मोटी। तो चलिए देखिए, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार में भी क्या 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। कौन कौन सा? एक शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। कौन कौन सा होता है? एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो हम चलिए इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये शांत दशमलव प्रसार, इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो देख लीजिए, ऐसा शांत दशमलव प्रसार जैसे कि हम बोल दें कि 4 में अगर 5 से भाग देते हैं, क्या 4 में 5 से भाग देते हैं, तो देखिए भाग दीजिए। तो 5 से 4 में भाग देंगे तो 4 5 जो है बड़ी संख्या है, तो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब भाग जाएगा 5 बटे 40, 5 बटे 40। कहने का मतलब है कि शांत दशमलव प्रसार हुआ है कि यदि दशमलव के बाद एक स्थान 2 स्थान पर संख्याएं जाकर पूरी तरह से क्या कट जाए, वह शांत दशमलव प्रसार है। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, यदि हम एक और एग्जांपल ले लें इसी को 5 बटे 4। अगर 5 बटे 4, 4 में अगर हम 5 से भाग 4 से हम 5 में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 4 एक नम 4, 1 बचा। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा। 4 दूना के 8, जब घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 0 बढ़ाएंगे तो 4 बचे 20। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद एक स्थान 2 स्थान या 3 स्थान के बाद संख्याएं क्या है पूर्णतः कट जा रही हैं। तो ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। अब हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात कर लें, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात कर लें तो इसको हम कह सकते हैं, अगर 10 में आप 3 से भाग दीजिए, क्या 10 में अगर 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 से भाग दीजिए 10 में, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, एक आया, दशमलव लगाएंगे 0, 3 तरीके 9, एक आया 0, 3 तरीके 9, एक आया 0, 3 तरीके 9, एक आया फिर 0 लगाएंगे 3 तरीके 9। कहने का मतलब है कि 3.333 चलता चला जाएगा, वो भी अनंत तक, इनफाइनाइट तक। क्या? इनफाइनाइट तक। इस दशमलव प्रसार को, ऐसा अगर दशमलव प्रसार हो रहा है तो इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट। क्या है? बार बार रिपीट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 पर बार भी लिख सकते हैं, जबकि हम लोग उदाहरण में पढ़े भी थे। तो आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको जान लेते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार है कि मान लीजिए दशमलव के बाद हम कोई संख्या 5.321431213 मतलब क्या है कि न रिपीट नहीं होगा, अलग अलग संख्याएं होंगी, वो भी अनंत तक, ये भी पूरी तरह से कटेंगे नहीं, वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो आई होप आप लोग को दशमलव प्रसार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना प्रश्न नंबर 1 को क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। चलिए चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का पहला क्या है दिया? पहला क्वेश्चन दिया 36/100, दूसरा 1/11, चौथा 4 शहीद 1/8,
ये तीसरा है, और चौथा है 3/13, पांचवा है 2/11 और छठा है 329/400। तो हम इसको भाग देकर देखेंगे, पहचान करेंगे ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। तो हम लोग चेक करेंगे। हम पहले को हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 में 36 जो है 100 से 36 में भाग देंगे। तो चलिए भाग दें। क्या 100 से 36 में भाग जाएगा? आप लोग कह देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 36 छोटा छोटा है और 100 क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दशमलव लगाते हैं। जब दशमलव लगाते हैं यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है। अब भाग जाएगी कि नहीं? कह देंगे यस। अब ये क्या 360 और ये क्या हो गया 100 है। अब भाग जाए कितने बार? 3 बार में जाएगी। तो 300 में 300 बचा कितना? 60 बचा। इसको घटाएंगे तो अब उसके बाद एक जीरो बढ़ा लेते हैं। दशमलव जब लग जाता है तो हम नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो ये क्या हो गया, कट गया। तो देखिए हमने अभी बताया था कि दशमलव के बाद एक स्थान या दो स्थान या तीन स्थान के बाद भाग पूरी तरह से क्या हो, कट जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? तो शांत दशमलव प्रसार। तो पहला क्या आ गया, कह देंगे कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार का है। क्या है? एक ऐसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो आई होप आप लोग को पहला अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा दिया है 1/11, मतलब कि 11 से भाग देंगे किसमें? एक में भाग देंगे। तो चलिए 11 से भाग दीजिए एक में। तो हमने 11 से एक में भाग दे दिया। क्या है? 11 से एक में भाग दे दिया। तो बताइए 11 से एक में भाग जाएगी? नहीं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, ये लगेगा जीरो। क्या अब भी भाग जाएगी? नहीं, अब भी है क्या है, छोटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। जब यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब जाएगी? अब चला जाएगा। 11 नवा 99, 11 नवा 99। फिर वही एक बचा। अब उसके बाद एक जीरो तो अपने से हम लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रही है। फिर हम इसको क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब वही बात 11 नवा 99, फिर बचा एक। फिर वही काम करेंगे, एक जीरो तो हम अपने से बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लगाएंगे। फिर जीरो 11 नवा 99। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ही चला जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक आएगा। क्या? अनंत तक आएगा। जब अनंत तक आएगा तो हम एक ऐसा दशमलव प्रसार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09 पर बार। और जब बार बार रिपीट करा, देखिए 09 09 09 बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं? और जब हम कहते जब बार बार दशमलव के बाद संख्याएं बार बार अगर रिपीट करती हैं तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो एक ऐसा दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का है। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग पहला का तीसरा ही क्वेश्चन करेंगे। इसको करते हैं रफ। अब क्या है? 4/1/8। तो इसको क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? 4/32, 4/8 चौके 32, 1/35, अब बटे में 8। अब हम 8 से भाग देंगे किसमें? 35 में। तो चलिए हम भाग दे देते हैं 8 में। 8 से भाग देंगे 35 में। तो 8 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 35 आएगा, फिर इससे छोटा। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 × 5 = 40। तो 8 4 बढ़ जाएगा। 8 चौके 32, बचा कितना?
घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक के 24, 8 चौक को 32। तो 3 बार लेके जाएंगे, 8 त्रिक के 24। अब घटाएंगे तो बचेगा 6। अब देखिए एक 0 बढ़ा लेते हैं, हो गया 60। 8 64, ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार लेके जाएंगे तो 8 सत्ते 56, बचेगा कितना 4। एक 0 बढ़ा लेते हैं अपने से, 8 पने 8 पचे 40, 5 बार में जाएगा, 8 पचे 40। ये क्या गई, भाग कट गई। तो हमने कहा था कि दशमलव के बाद एक स्थान दो स्थान में भागे अगर पूरी तरह कट जाती है तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो हम कह देंगे शांत दशमलव प्रसार है। क्या, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका करेंगे, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा का हल करेंगे। चौथा क्या है, 3/13, मतलब 3 में हम किससे भाग देंगे, 13 से भाग देंगे। तो चलिए 13 से भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे क्या 13 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव लगाते, एक 0 बढ़ाएंगे, अब भाग चला जाएगा। तो 13 13 13 दुना के 26, 2 बार में जाएगा, 13 दुना के 26। बचेगा कितना, अगर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, कितना, 4 बचेगा। अब चलिए एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब 13 त्या 39, 13 त्या 39। अब कितना बचा, एक बचा। कितना बचा, एक बचा। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, 0 अपने से लगाएंगे, भाग नहीं जाएगी, एक 0 बढ़ाकर इसमें एक 0 लगाएंगे। क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। जब एक 0 लगाएंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए, अब 13 त्या 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 सते 91। अब कितना बचा, जब 91 घटाएंगे तो बचेगा 9। कितना बचा, 9। अब इसको 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90। अब 13 का पारा ऐसा पड़े 90 या फिर उससे कम आवे। तो 13 छक 78, 13 छक 78। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 8, 7 जाएगा 12, भाग नहीं जाएगी, 0 बना लेंगे। अब 13 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 120 आए या फिर उससे कम आए। तो 13 नामा 117, 13 नामा 117, 13 नामा 117। जब घटाएंगे तो बचेगा 3। तो देखिए बच रहा है 3, इधर भी 3 से स्टार्ट किए थे, अब क्या है संख्याएं फिर अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पर बार आएगा। क्या आएगा, बार आएगा। और जब इस पर दशमलव के बाद बार आएगा तो संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती प्रसार है। तो इसका प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती प्रसार का है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का पहला का ज्यादा दूर नहीं, इसको करते हैं रफ। आप लोग बताइए पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। एकदम आसान भाषा में समझिए, मैथ समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। मैथ को जितना ही सरल भाषाओं में समझेंगे उतना ही मजा देगा लगाने में, जान रहे हैं कि नहीं। चलिए अब हमने क्या 4 कर लिया, अब 5वां करते हैं। कर रहा है 5वां, 5वां मैं 5वां 6वां इसको लिख दिया। 5वां कि 2 में 11 से भाग दीजिए। तो चलिए अभी तो एक व्यक्ति किए थे, अब 2 में भी कर दीजिए।
तो क्या भाग जाएगा? आप लोग पढ़े हैं, कहेंगे नहीं भाग तो नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे दशमलव लगाइए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो 11 का नम 11, बचेगा 9, भाग नहीं जाए, एक से बढ़ा लेंगे, 11 बटे 88, बचेगा कितना? 2। 90 में से 88 निकाल घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ेगा, 11 का नम 11, फिर वही आएगा 9, जीरो बढ़ाएंगे, 11 बटे 88, तो बार बार 0.181818 ये संख्याएं चलती रहेंगी, कहाँ तक? अनंत तक। जब संख्याएं अनंत तक जाएंगी तो हम कह सकते हैं इसको 0.18 पर बार। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो आप कहेंगे अभी पढ़े हैं, अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका 6, इसी का 6वां नंबर करते हैं। देख लिया, आप ही लोग को पढ़ाने के लिए हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही से उम्मीद है। तो चलिए हम लोग 6वां को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6वां क्या है? 329 बटे में 400। लो इतनी बड़ी संख्याएं दे दिया। चलिए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 400 से भाग देंगे किस में? 329 में। तो क्या भागे जाएंगे? नहीं, 400 तो खुद ही बड़ा है, भागे कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 बटे, अगर 8 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 बटे 3200 आएगा, और ये है 3290, तो 8 से गुणा कर ली, 8 से गुणा कर ही लेते हैं, तो 4 बटे 3200 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो 90 बचेगा ना, यही बच्चे बे करेगा 90 ही। अब एक जीरो अपने से बढ़ा लेते हैं। अब 4 एक नम 4 एक बार में जाएगा, और 4 दूना के 8 दो बार में चला जाएगा, क्योंकि 900 है, 4 दूना के 8 800, तो 4 दूना के 8 0 1 कितना है? 1 बच गया, 100 भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक जीरो बढ़ा लेते, क्योंकि दशमलव के बाद एक जीरो फ्री का मिलता है, ले लो जितना चाहिए ले लो। अब बताइए, अब 4 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 1000 आवे फिर उससे कम आवे, तो कह देंगे कि 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूना के 8, जब घटाएंगे तो बचेगा 200। अब दशमलव लगा है तो एक जीरो फ्री का है ना, कहाँ से मिल रहा है? हाँ 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000। अब 400 का किस में गुणा करेंगे? 2000 आ जाएगा, तो हम करेंगे 5 से गुणा कर दीजिए। 5 चौक को 20, ये भैया 2 है, कोई जीरो बा, मत 6 समझ ले। 5 चौक को 20, 2 थे जो फ्री का है, लगा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? कट के। तो बताइए ये दशमलव प्रसार कैसा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप स्वयं करेंगे कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, बस लिख कर बताना है कैसा है। शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, या अशांत अनावर्ती है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, वो भी प्रश्नावली कौन किसका? प्रश्नावली 1.3 का। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि अब आज वीडियो इतना ही पर रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में के साथ इसी अंदाज में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भूलना ना दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जैसा ही क्लिक करेंगे आपके पास क्लिक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।